ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। एक सज्जन का प्रश्न था कि जीवन को सही आनंद के साथ कौन जीता है। उसका उत्तर पहले तो आनंद है क्या, आनंद हम किसको समझ रहे हैं। यदि विषयों के आनंद को हम आनंद समझ रहे हैं तो वो सही मायने में आनंद नहीं है, क्योंकि विषयों का आनंद क्षणिक है, तत्क्षण सुख देने वाला है मन को। मन केवल आनंद ही चाहता है, कोई भी हो। मन की वृत्ति कैसी है, आनंद की तरफ जाने वाली। लेकिन अभी मन जब तक सही आनंद की राशि, सही आनंद को नहीं पहचानता तो वह विषयों में ही आनंद को खोजता रहता है। 10 इंद्रियां हैं। ये संसार जो है इंद्रियों का विशाल चारागाह है, जहां इंद्रियां चरती हैं और मन उसका अनुभव करता है, सुख या दुख। लेकिन क्या मन तृप्त होता है? इंद्रिय विषय भोगों से क्या मन कभी तृप्त होता है? क्या उस आनंद को वो धारण कर पाता है कि चला जाता है क्षण भर में? विषयों का आनंद तो केवल क्षण भर में ही चला जाता है। सही आनंद जो है वो अपने आत्म सुख का जो आनंद है वही वास्तव में स्थायी हो पाता है। अब वो होगा कैसे? उसके लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ता है, हमें गुरुमुखी होना पड़ता है, हमें इंद्रियों का संयम करना पड़ता है, अपने मन को समर्पित करना पड़ता है अपने आराध्य देव, अपने गुरु के चरणों में। तब वो सही आनंद हमको हमारे अंदर से गुरु कृपा से झलकता है। जब उस झलक को मन पा जाता है तो फिर उसके लिए इस सांसारिक विषय भोगों के से जो उत्पन्न आनंद है वो उसके लिए गौड़ हो जाता है। उसके लिए फिर वो मान्य नहीं रहता, क्योंकि वह सही आनंद को मन जो है पहचान लेता है। वास्तव में संसार में जो कहता है मैं विषय भोगों में मस्त हूँ, लिप्त हूँ और उसी में आनंद पा रहा हूँ, तो वह उसमें भी आनंद नहीं पा रहा है। वह तो केवल सांसारिक दिखावे में, आपाधापी में यहाँ वहाँ भाग रहा है। उसको सही, अगर जो भी हम कर्म करते हैं, दैनिक कर्म, जो भी सुबह से उठने से लेकर शाम तक, अगर हम उसको भी अगर पूर्णता से करें, पूर्ण जागृत होकर के करें, तो उसमें भी हमें मन जो है आनंदित होता है, उसको रस मिलता है। लेकिन जब तक मन शांत नहीं है, संतुलित नहीं है, तब तक वह कोई भी कर्म करे, कोई भी कार्य करे, ना तो उसको आनंद मन लगता है, आनंद मिलता है, ना तो उस कार्य की सिद्धि ही होती है। कार्य सिद्धि मन की प्रसन्नता से ही संभव होती है। और मन की प्रसन्नता कब होती है? जब मन अंतर्मुखी होता है। अंतर्मुखी जिसका मन होता है वही वास्तव में जीवन का सही आनंद ले पाता है। सही रस जो है वही लेता है जीवन का, जिसने अपने मन को अंतर्मुखी किया है। तो आनंद तो केवल अंतर्मुखी मन में ही निहित है। जिसका मन अंतर्मुखी है वही जितने भी सांसारिक विषय भोग हैं उनको भी सही आनंद वही ले पाता है, जो जिसका मन अंतर्मुखी है। तो चाहे सांसारिक विषयों की बात करें
चाहे आत्मिक सुख की बात करें, दोनों ही चीजें जो हैं अंतर्मुखी मन से ही संभव हैं। जिसने अध्यात्म को जाना, अध्यात्म को जिया, जो अध्यात्म को जी रहा है, वही वास्तव में सुखी है, वही सही मायने में आनंदित है, क्योंकि उसकी इच्छाएं, उसकी वासनाएं, उसकी आशाएं, ये सब चीज़ें शांत हो चुकी होती हैं और वह अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, सुख रहता है और आनंदित रहता है। ये तो बात हुई आनंद की। लेकिन अगर परमानंद की प्राप्ति करना है तो संसारिक विषयों, संसारिक इच्छाओं, इन सब चीज़ों को अपने अंदर से त्यागना पड़ता है पूर्ण तरीके से, और उस एक ईश्वर गुरु, उसके भरोसे हमें सब कुछ छोड़ करके और उसके बताए हुए मार्ग पर जब हम चलते हैं तो सही आनंद, जो परमानंद है, जो हमेशा रहता है, जो विचलित नहीं करता, जो अपने अंदर वास्तविक सुख की खान है, आनंद की खान है, वो हमको मिलता है। विषयों के आनंद तो क्षणिक होते हैं, लेकिन जो विषयों के आनंद से उपराम हो चुका होता है, जिसका मन विषयों से विरक्त हो चुका हुआ होता है, वो सही आनंद को अपने अंदर धारण करता है और उसको उसी आनंद में निमग्न रह करके और उस परमानंद को प्राप्त होता है। ओम।